अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि सिंध सीड कॉरपोरेशन, जो कि महकमा ज़राअत के मातहत एक इदारा, जिसको आप किसी हद तक ऑटोनमस बॉडी भी कह सकते हैं, उसका काम है कि वो सिंध में जो बीज उगता है किसानों को बेचने के लिए, देने के लिए, सर्टिफाइड बीज, उस बीज की पैदावार की ज़िम्मेदारी है इस इदारे के पास। और इस इदारे को ये ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत ने तकरीबन 6,500 एकड़ ज़मीन भी दी हुई है। अब ज़रा इस इदारे के हवाले से हम देखें तो पिछले तकरीबन अगर 8-10 सालों में हम देखें तो इस इदारे की जो फाइनेंशियल पोजीशन रही है माजी में और पहले, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क, उसकी एक ही वजह है जो कि आपको पता है कि हम जो हर वक्त बात करते हैं कि जो चोरियां सिंध सरकार में सिंध को सिंधी बोलने वाले अफसरान दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी करप्शन करके। तो वजह यही है। और अब ये इदारा तारीख़ में दूसरी बार बंद होने के दहाने पर खड़ा है। पहली बार इसको 2001 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 2004 में जो आबादगार हैं उनकी डिमांड पर इस इदारे को दोबारा बहाल किया गया। लेकिन आज ये इदारा एक बार फिर बंद होने के दहाने पर खड़ा है। अब मैं अगर इस इदारे के ऊपर नज़र दौड़ाऊँ, इस इदारे की इनकम और एक्सपेंडिचर के हवाले से, तो मैं आपको मोटे अल्फाज में बता सकता हूँ कि ये इदारा 2018-19 में इस इदारे ने 82 मिलियन रुपए का लॉस किया। 82 मिलियन रुपए का किस मद में किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2016-17 में इस इदारे ने 30 मिलियन का नुकसान किया। अब ये नुकसानात क्यों हो रहे हैं, और एक और वजाहत मैं करता चलूँ कि पिछले एक हफ्ते से कोई 2-3 बार मैंने इस इदारे के सरबराह, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनको बारहा मैसेजेस किए, लेकिन उनका मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया है। और हम चाहेंगे कि वो जब भी मौक़िफ़ देना चाहें इस मामले पर, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। अब हो ये रहा है जनाब कि एक तो इनके सोइंग प्लान पे हम बात करेंगे। फॉर सपोज़ इनका जो सोइंग प्लान था, पहली बात तो इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने शुगर केन लगाया, जो कि इनका डोमेन ही नहीं है। गन्ने की काश्त सिंध सीड कॉरपोरेशन की डोमेन ही नहीं है। इनको पैडी, जो कि चावल का बीज है, और साथ साथ जो गंदम है और कॉटन का सीड है, ये इन्होंने प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब हो ये रहा है कि इसमें जो कॉटन क्रॉप का एरिया दिखाया गया, वो 1030 एकड़ का सोइंग प्लान बनाया गया। उसके बाद जी जो गन्ने की काश्त है, 109 एकड़ पे गन्ने की काश्त दिखाई गई। फिर जी मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने इस साल ऑयल सीड लगाया, वो तकरीबन 150 एकड़ एक लगाया, 1200 एकड़ दूसरा लगाया लोधरा में। और उसके अलावा जो इनका वीट का टारगेट था, वो इनके 7 डिफरेंट फार्म्स हैं, ज़रई फार्म्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये ज़रई फार्म्स जो हैं वो सकरन, सेठारजा, कोटरीजी, रुक, घोटकी, लक्की और लोधरा में है। और उसके अलावा इनकी जो मुख्तलिफ सोइंग प्लान्स की जो डेटा हमारे पास मौजूद है, उसमें आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि वो इदारा जिसने क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करना है, बहुत बाज़ औक़ात इसकी अपनी जो पर एकड़ यील्ड है वो 1 मन से भी कम है। मतलब कोई अंधा भी देखेगा तो बोलेगा कि भाई ये आखिर कौन सा फसल है जो 1 मन भी एकड़ नहीं दे रहा हमें। 1 मन, इट्स नॉट इवन गिवन 40 kg पर एकड़। ये रिकॉर्ड बता रहा है इनका। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह चोरी कर रहे हैं, किस तरह इनकी जो है वो ये चोरियां होती हैं। अब मैं फॉर सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इन्होंने ये सेठारजा का इनका एक फार्म है। अब इन्होंने वीट क्रॉप के लिए जो डॉक्यूमेंटेड बीज लिया है सर्टिफाइड, वो इन्होंने लिया जी 411 एकड़ का। फिर जो इन्होंने दिखाया 344 एकड़ का। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने तकरीबन 60 एकड़ के करीब, 60-65 एकड़ के करीब इन्होंने डंडी मारी। लेकिन जो एक्चुअल क्रॉप लगाई गई वो 774 एकड़ पे लगाई गई। तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि सिंध सरकार ने ये 6,500 एकड़ ज़मीन जो है वो
इन अफसरान को मुकाते पे दे दिए, वडेरा बना के इनको भेज दिया है कि जी ये सरकार की ज़मीन है, बीज बीज तो इन्होंने बनाना नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद जो है वो बीज अपना मंगवाते हैं पंजाब से। ये सिंध सीड कॉरपोरेशन अपनी ज़मीनों पर लगाने के लिए बीज पंजाब से मंगवाती है। कैपेसिटी इनकी जहाँ ऑन एन एवरेज जो एकड़ेज है, अगर ये सिर्फ गंदम लगाएं 6,500 एकड़, तो ऑन एन एवरेज तकरीबन 2.5 लाख मन बीज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसकी सर्टिफिकेशन होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोड्यूस है वो तकरीबन इतनी हो सकती है। लेकिन सिंध सीड कॉरपोरेशन ऑन एन एवरेज 8 से 10,000 मन किसानों को बीज दे रहा है, और ये इदारा चल रहा है। इदारे क्या बाय लॉ जो स्टाफ है वो 98 का होना चाहिए, सिर्फ 33 लोग काम कर रहे हैं। हर फॉर्म मैनेजर, अब मैं आपको अगर दिखाऊं बताऊं कि जो फॉर्म्स पे जो लोग लगे हुए हैं वो छोटे छोटे ओहदों के लोग, उनको 18-18 ग्रेड की चार्जेस दी हुई हैं। किसी ने आज तक इस इदारे का नहीं पूछा कि जी सिंध सीड कॉरपोरेशन एक इदारा है, हमारे यहाँ हम देखते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लग जाती हैं फसलों को, जो बीज है उसकी रिसर्च पर पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन हमें कहीं वो रिसर्च होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये एग्रीकल्चर जो कि बैकबोन है हमारी इकॉनमी का, हमारी जो रूरल इकॉनमी है उसका जो बैकबोन है, उसको जहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको हाथ से परेशान किया जा रहा है, वहाँ से उसको हाथ से तबाह किया जा रहा है। और हम जब इन अफसरान से पूछते हैं कि जनाब ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं या आपके इदारे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप इसका कोई जवाब दें, तो वो जवाब देने की जसारत नहीं करते। बहरहाल ये उनका राइट है, बट दे कैन कम एंड डिफेंड देमसेल्व्स। वो ओपिनियन देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन आज ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है, और इसके और मज़ीद 3 से 4 प्रोग्राम जिसमें फिगर टू फिगर, फार्म टू फार्म मैं आपको बताऊंगा कि फसल कितना उगा और डॉक्यूमेंट्स में कितना दिखाया गया। और अगर आप अब भी जाके सॉइल टेस्ट करें, उसका मॉइस्चर टेस्ट करें, क्योंकि छोटा मोटा ज़मींदार तो मैं ख़ुद भी हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर इस ज़मीन पर काश्त हुई थी या नहीं हुई थी। और साथ साथ हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कोई 500 एकड़ ज़मीन इस सिंध सीड कॉरपोरेशन की कुछ इन्फ्लुएंशल्स के कब्ज़े में है, जहाँ पे उन्होंने फ़िश फार्म्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो वो भी अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि 1 जून से हम सिंध पोस्ट के यूट्यूब से लाइव आया करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वहाँ पर भी आप इसी तरह हमारी वीडियोज़ को देखेंगे और शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।